हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने पिछली वाली क्लास में गोली चालक एवं गोली अचालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सीख चुके थे। तो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं गॉस के नियम से कूलाम के नियम का निगमन। बहुत ही आसान, बहुत ही फैंटास्टिक, बहुत ही फेबुलस टॉपिक, बहुत ही आसान है। कॉपी पेन के साथ सीखेंगे, क्योंकि बिना जब तक कॉपी पेन नहीं रहेगी ना तब तक मज़ा नहीं आता है। तो आप लोग कॉपी पेन निकाल करके साथ साथ लिखते चलेंगे, साथ साथ नोट्स को भी बनाते चलेंगे। और कोई भी दिक्कत परेशानी हो, कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट बॉक्स में दिक्कत को छाप देना है। तो शुरू करते भाई। कूलाम के नियम का निगमन है क्या? गॉस के नियम से कूलाम का निगमन कैसे निकाला जाता है, ये चीज़ हम लोग सीखते हैं। तो गॉस का नियम तो भाई सबको पता है ना। गॉस का नियम क्या होता है? फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो। और कूलाम का नियम तो भी पता है, एफ बराबर स्मॉल के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। सीखते भाई। तो हमें कूलाम के नियम को निगमन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक आवेश ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक आवेश ले लिए। अब इस आवेश के चारों ओर, इस आवेश के चारों ओर क्या होगा? एक वैद्युत क्षेत्र होगा। इस आवेश के चारों ओर क्या होगा? एक वैद्युत क्षेत्र होगा। लो भाई, इस आवेश के चारों ओर ये क्या है? कोई वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है। और हमने एक ऐसा गोली पृष्ठ भी बना दिया हुआ है। ठीक है। आवेश के चारों ओर क्या है? एक वैद्युत क्षेत्र है। और ये क्या बन गया? कोई गोली पृष्ठ बन गया। अच्छा, अगर ये गोली पृष्ठ बन गया है तो अच्छा, गोली पृष्ठ बना है तो गोले की त्रिज्या होगी। एकदम सर, गोले की त्रिज्या क्या मान लेते हैं? आर मान लेते हैं। इस गोले की त्रिज्या क्या है? स्मॉल आर। स्मॉल आर भी ले सकते हैं, कैपिटल आर भी ले सकते हैं, जैसी आप लोगों की इच्छा है। अच्छा, इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हुआ? कैपिटल ए। इस पे अगर छोटा सा क्षेत्रफल ले लेंगे, ठीक है, छोटा सा क्षेत्रफल ले लेंगे, वह क्या लाएगा? डी ए। और इस क्षेत्रफल की दिशा, क्षेत्रफल सदिश राशि है, इसकी दिशा होगी, और दिशा होगी क्या? पृष्ठ के लंबवत ना, पृष्ठ के लंबवत। तो क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी? पृष्ठ के लंबवत, जिसे कहेंगे डी ए वेक्टर। और ये प्लस है, और प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है? प्लस से दूर होता है, यानी ये आपका ई हो गया। ठीक है। तो अब इसके लिए आपको थोड़ा सा शब्द लिखना पड़ेगा, क्योंकि भाई हर जगह शब्द नहीं लिखेंगे तब भी नहीं चलेगा ना। तो थोड़ा बहुत शब्द तो होना चाहिए, और वह शब्द कहीं और से नहीं लिखना है। वह शब्द कहीं और से नहीं लिखना है, बस ये जो आप क्रियाकलाप कर रहे हो ना, वहीं से बना सना करके लिख देना है। ठीक है। कैसे? देखो, माना एक स्थिर बिंदु आवेश प्लस क्यू। ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग कभी कभी छापना। माना एक स्थिर बिंदु आवेश प्लस क्यू, जिसके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में, जिसके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में स्मॉल आर मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है। जिसके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में स्मॉल आर मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये भी लिख सकते हैं ना। माना माना एक स्थिर बिंदु आवेश प्लस क्यू, जिसके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में स्मॉल आर मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है। अच्छा, अब इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो हमको क्या लगाना है? गॉस की प्रमेय लगाना है। क्या लगाना है? गॉस की प्रमेय लगाना है। और गॉस की प्रमेय लगाने के लिए जिस बिंदु पर आपको निकालना है, उस बिंदु से होकर जाता हुआ एक गॉसियन गोली पृष्ठ खींच लेते हैं। क्या करते हैं? एक गॉसियन गोली पृष्ठ खींच लेते हैं। तो एक लाइन ये भी लिख सकते हो, जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, उस बिंदु से होकर जाता हुआ एक गोली गॉसियन पृष्ठ, एक गोली गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं। एक गोली गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं। यदि इस पृष्ठ के अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल, छोटके से क्षेत्रफल से, ठीक ना, बड़ा क्षेत्रफल पूरा तो है ही है, छोटके से क्षेत्रफल से उसे बोलते हैं अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो छोटे से पृष्ठीय क्षेत्रफल डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई हो तो, ठीक है, ये सब चीज़ आप लोग लिख लेंगे ना। ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ क्या? यदि अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल, यदि अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल, अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल, अच्छा, अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या बोलेंगे? डी ए। क्या बोलेंगे हम लोग? डी ए बोलेंगे। अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल डी ए से होकर, डी ए से होकर गुजरने वाला, डी ए से होकर गुजरने वाला, गुजरने वाला क्या? वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई हो तो, ठीक है, क्या हो भाई? इस अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो? डी फाई हो। तो डी फाई बराबर क्या हो जाएगा? डी फाई बराबर हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। क्या हो जाएगा? वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए।
और वेक्टर ई डॉट डी ए क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा, और थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री, क्योंकि ई और डी ए एक ही दिशा में है। क्या है, एक ही दिशा में, कौन, ई और डी ए। तो डी फाई बराबर क्या मिल गया, ई डी ए कॉस 0 अंश, और 0 अंश का मान क्या हो जाएगा 1, तो क्या हो गया डी फाई बराबर ई डी ए, डी फाई बराबर ई डी ए। अब हमें पूरे से संपूर्ण पृष्ठ के लिए चाहिए, तो क्या लिख दिया, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या कर देंगे, संपूर्ण पृष्ठ के लिए समाकलन कर देंगे। क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो जब हम लोग इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी फाई, इधर समाकलन करेंगे तो ई डी ए हो जाएगा। ठीक है, तो डी फाई जिसके साथ डी नहीं लगा है वह आ जाएगा बाहर। ठीक है, डी फाई का समाकलन फाई, ई डी ए का समाकलन ए। आपको लग रहा होगा सर ये जो पुराना चीज़ हम लोग पढ़ाए हैं एकदम पुराने वाले के जैसा मिल रहा है, एकदम मिल रहा है, कोई फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क मिलेगा, वो आपको आगे आगे धीरे से पता चल जाएगा कि क्या फ़र्क है। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया फाई बराबर ई ए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, तो गॉस की प्रमेय क्या है भाई, फाई की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, क्यू अपान एप्सिलॉन 0 बराबर ई, और ये क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर गोले की त्रिज्या आर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से ई का मान कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर। अब आपको इसको देख के लगा होगा कि सर आपने जो कल वाली क्लास में बताया था कि गोली चालक और गोली अचालक, उसके कारण बाह्य बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है यही तो आती है। अरे तो वही तो है भी, वही है ना, एकदम वही है। तो कौनो फर्क नहीं आपको अभी तक दिखा। अच्छा, हमको क्या करना है, यहाँ से हमको निकालना है कि कूलाम के नियम, हमको क्या चाहिए यहाँ पे, कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम चाहने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, जब ये आवेश, यानी यहाँ पे हम कोई परीक्षण आवेश ले लेते, कहाँ पे, इसके वैद्युत क्षेत्र में, ये आर मीटर का जो त्रिज्या का गोला है ना, इस त्रिज्या की गोला तक इसका क्या है, इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र है। इसमें कोई और आवेश आएगा ना तो वह आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो जैसे ही कोई परीक्षण आवेश यहाँ पे आता है, बिंदु P पर आता है, वह परीक्षण आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है। तो कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, किसके कारण भाई, वैद्युत क्षेत्र के कारण, वैद्युत क्षेत्र के कारण परीक्षण आवेश, किस पर, परीक्षण वाला, परीक्षण आवेश पर, परीक्षण आवेश पर क्या, वैद्युत बल, परीक्षण आवेश पर वैद्युत बल, वैद्युत बल यह बराबर क्या हो जाएगा, Q0 E, वैद्युत क्षेत्र के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल। ठीक है, यह बराबर Q0 E, यह बराबर Q0 E। अब हम लोग क्यों ना यही E का मनवा ला के यहाँ पे रख दें, E का मनवा ला के यहाँ पे फेंक दें, रखते भाई। तो F बराबर क्या हो जाएगा, Q0 E की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा आर स्क्वायर। ठीक है, या इसको क्या लिख सकते हैं, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बटा आर स्क्वायर। ले लो भाई, यही तो है क्या, कूलाम का नियम। यही तो हमने आपको सिखाया कूलाम का नियम, कि अगर दो आवेश है और दोनों आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है तो उन दोनों आवेशों के बीच क्या लगता है, वैद्युत बल लगता है। और वह वैद्युत बल किसके बराबर होता है, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। Q1 का काम Q कर रहा है, Q2 का काम Q0 कर रहा है बटा आर स्क्वायर, यही तो है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि हम लोग किस तरीके से गॉस के नियम से, किसके, गॉस के नियम से कूलाम के नियम को हमने प्रूफ करके दिखाया। बहुत ही आसान है ना, बहुत ही कम शब्दों में हमने आपको यहाँ पे आप बताया कि किस तरीके से गॉस के नियम से कूलाम का नियम हम लोग प्रूफ करेंगे। तो आज की क्लास में रखते हैं यहीं तक। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, बहुत ही प्यारे प्यारे धासु न्यूमेरिकल। ठीक है, तो न्यूमेरिकल का आनंद आपको तभी मिल पाएगा जब आपकी थ्योरी, जो आप मैं थ्योरी पढ़ाया हूँ ना, हर वीडियो, यानी आपका ये सेकंड गॉस की प्रमेय, वैद्युत फ्लक्स था, गॉस की प्रमेय का ऑल वीडियो आप देखे रहेंगे। और देखने के लिए नहीं केवल देख रहे हैं, उसके साथ साथ अगर आप नोट्स बनाए रहेंगे तभी आपको न्यूमेरिकल बहुत आनंद आएगा।
नहीं तो फिर न्यूमेरिकल हवा नहीं लगेगी। ठीक है, तो न्यूमेरिकल का आनंद तभी ले पाएंगे जब आप चीज़ों को बहुत सिस्टमेटिक ढंग से लिखे होंगे, नोट्स बनाए होंगे और पढ़े होंगे, तभी आप न्यूमेरिकल का मज़ा ले पाएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग अपना नोट्स मजबूत किए होंगे और मेरे साथ न्यूमेरिकल का जरूर मज़ा लेंगे। तो अगली क्लास में हम लोग बहुत ही प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल के साथ आएंगे और न्यूमेरिकल का मज़ा लेंगे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।